तिनका जोड़ के जो बनाता है आशियाँ, खिलते हैं नन्हे फूल और वो कहलाता है बागबान। जन्म देने वाला बागबान, परिवार को जन्म देने वाला पिता, दोनों ही अपने खून पसीने से। बेटा, ये माँ का दिल है, तेरे कदमों की आहट पहचानता है। पिताजी, आज आपकी वजह से मैं इस मुकाम पर हूँ। आपकी मेहनत की बदौलत ही आज मैं इंजीनियर बन पाया हूँ। बेटी नहीं, अपने कलेजे का टुकड़ा दे रहा हूँ आपको। बड़े नाजों से पाला है हमने इसे। रिश्तों में ली अंगड़ाई, नई बहू देखो घर में आई। सास उसको ये समझाए, प्यार से वो बतलाए, मेरी जगह आज तुमने पाई। बेटी, ये घर तुम्हारा है, तुम इस घर की बहू नहीं बेटी हो। आज से ये घर तुम संभालो बेटी, हम बूढ़े बुढ़िया तो यही किसी कोने में पड़े रहेंगे। ऐसे मत करिए पिताजी, घर के बुजुर्ग घर की शान होते हैं, एक वृक्ष की तरह होते हैं जिसकी छाया में परिवार फलता फूलता है। आप इस घर के मुखिया हैं और माँ आप तो इस घर की मालकिन हैं। हम दोनों को सिर्फ आपका प्यार और आशीर्वाद चाहिए। हमारा आशीर्वाद सदा तुम दोनों के साथ है। धीरे धीरे वक्त सरकता है, एक नन्हा मेहमान घर में कदम रखता है। माँ से बनी सास और अब दादी माँ बनने की बारी आई। नन्ही किलकारियों के साथ जब आता है नन्हा मेहमान, हंसता गाता परिवार सारा, गिरता संभलता है बचपन।
अच्छा, सुवीर किसका बेटा है? दादाजी का। नहीं, दादी का। चलो हम लुका छिपी खेलेंगे। ये तो मेरी जान है, इसको देखते ही तो मैं जी रही हूँ। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, क्या हुआ भाई, क्यों डांट रही हो बेचारे को? पढ़ता नहीं है आपका लाडला। ये देखो टीचर ने कितना बड़ा नोट लिख कर भेजा है। पढ़ लेगा, अभी बच्चा है। तुम तो खाना ही पीछे पड़ी रहती हो बेचारे की। हाँ, बिगाड़िए, खूब बिगाड़िए। अब इसकी मम्मी आएगी ना शाम को, डांटेगी तो देखना। सारा दिन इसके लिए वो ऑफिस में कितना काम करती है, कितनी थक जाती है वो। और ये ठीक है, आज से मैं कुछ बोलूंगी ही नहीं। नमस्ते भाई साहब। कुछ नहीं, बस इसकी शरारतें, बहुत शैतान हो गया है ये। पर यही तो हमारा सब कुछ है। अब इसके साथ ही हम दोनों अपना सारा वक्त गुजारते हैं। हे नानी, हे नानू, आप मुझे लेने आए हैं ना? यस, मैं तो जा रहा हूँ नानी हाउस। बाय दादू, बाय दादी। मेरे नाना नानी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। जब भी मैं नानी हाउस जाता हूँ, अपनी पूरी मनमर्जी चलाता हूँ और मीठे मीठे सपने भी देखता हूँ। माय नानी हाउस इज द बेस्ट ड्रीम हाउस। हेलो शालिनी। हाँ सुनील, बोलो। शालिनी, एक खुशखबरी है। आई गॉट प्रमोशन। कंपनी मुझे प्रमोट करके यूएस भेजना चाहती है, और वो भी विद फैमिली। ओह वाओ, व्हाट अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। कांग्रेचुलेशंस। यस इट इज। लेकिन मम्मी पापा? उनको हम मना लेंगे, तो फिक्र मत कर। शाम को बस जल्दी आ जाना, ठीक है? पिताजी, एक खुशखबरी है। खुशखबरी? अरे वाह। पिताजी, कंपनी मुझे प्रमोट करके यूएस भेज रही है, वो भी विद फैमिली। बस आप दोनों भी जल्दी अपना सामान बांध लीजिए। अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, आप दोनों भी मेरे साथ यूएस चलेंगे। जी पिताजी, आप दोनों भी चलिए। हम दोनों तो ऑफिस जाएंगे और आपका टाइम सुवीर के साथ आराम से पास हो जाया करेगा। पर बेटे, हम कैसे जा सकते हैं? वहाँ घर है, जगह, जमीन, सब कुछ छोड़कर। ये हमारे पुरखों की निशानी है बेटे। पर पिताजी, मेरे लिए भी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। हाँ बेटे, मैं जानता हूँ, मगर सब कुछ तो है हमारे पास, फिर क्या जरूरत है तुम्हें इतनी दूर जाने की? पिताजी, हम सभी एम्प्लॉय में से कंपनी ने केवल मुझे चुना है, और किसी को भी ये मौका नहीं मिला है। ऐसे मौके बार बार कहाँ मिलते हैं? और मैं कह रहा हूँ, आप दोनों भी चलिए ना। हाँ, मैं मानता हूँ, पर ये तेरी माँ, ये तेरे बिना कैसे रहेगी? पिताजी, अब तो कोई बच्चा थोड़ी रह गया हूँ। माँ कैसे रहेगी मेरे बिना? कैसी बातें कर रहे हैं? और सुवीर तो साथ ही जाएगा माँ जी। तो हम कैसे रहेंगे सुवीर के बिना? बचपन से अब तक हर पल हम इसके साथ रहे हैं। प्लीज माँ, ये मौका मुझे दोबारा नहीं मिलेगा। क्या फायदा फिर इतनी पढ़ाई लिखाई का? मैं जानता हूँ बेटा, मैं जानता हूँ, पर तुझे पढ़ा लिखा के इसलिए तो बड़ा नहीं किया था कि तू एक दिन हमें छोड़ करके चला जाएगा। ओफो पिताजी, आप क्या अंदर क्या मुझे बातें कर रहे हो?
मैं छोड़कर नहीं जा रहा हूँ आपको। मैं अपने सपने पूरे करने जा रहा हूँ। पर बेटे सुन तो। बस अब मुझे कुछ नहीं सुनना। हम कल ही फ्लाइट से यूएस जा रहे हैं। कल ही? इतनी जल्दी? हाँ माँ, मुझे चार्ज लेना है जाके। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। सुवीर चुप। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। सुवीर, हम यूएस जा रहे हैं। फिर जब तुम्हारी छुट्टियां होंगी तब दादा दादी तुमसे मिलने आएंगे। पूरी छुट्टियां तुम्हारे साथ ही रहेंगे। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। सुवीर, यू आर गोइंग बेटा। बिल्कुल चुप। सुवीर, बहुत बदतमीज हो गए हो तुम। चलो। सुवीर सुवीर, सुनिए, रोकिए ना उसे। कैसे रोकूं? तुम हिम्मत रखो। कैसे हिम्मत रखूं? जिसे जन्म दिया, पाल पोस कर इतना बड़ा किया, आज वो हमें छोड़कर यूएस जा रहा है। और सुवीर, वो तो मेरी जान है। आज हम हैं, कल हमारी यादें होंगी। जब हम ना होंगे तब हमारी बातें होंगी। कभी पलटेंगे जिंदगी के जगह पन्ने, तब शायद इनकी आंखों से बरसातें होंगी, इनकी आंखों से भी बरसातें होंगी। अच्छा माँ, अपना ध्यान रखना। अच्छा पिताजी, मैं फोन करता रहूंगा। मत जाना सुनील। माँ, जाना पड़ेगा। अपने जब छोड़कर जाते हैं, दिल में हजारों गम उभरते। अपने जब छोड़कर जाते हैं, दिल में हजारों गम उभर आते हैं। वक्त ने ऐसा वक्त दिखाया, कभी खुशियों से तो कभी गम ने रुलाया। हरा भरा था बागबां का संसार, जहाँ फूल रहे थे खुशियों के अंकुर हजार। हुए भी नहीं थे उसे बरस चार कि बदलने लगा भावनाओं का व्यापार। दूर दूर तक उसके फूलों की महक जाती थी, पर जब बढ़ने लगा उसके अंकुरों का विचार, बढ़ने लगा धीरे धीरे स्वर्ग सा संसार। बढ़ गया विचारों में बागबां का प्यार। क्यों टूट गया ये सुनहरा संसार, क्यों हार गया बागबां का प्यार।
मेरा फोन ठीक नहीं है, जरा सही करवा के आता हूँ। अच्छा, जल्दी वापस आना और ध्यान से जाना। हाँ, आ जाऊंगा। भैया जरा ये फोन देखिएगा तो। क्या हुआ अंकल जी? पता नहीं, जरा चेक तो करूँ। फोन तो एकदम ठीक है अंकल जी आपका। तो फिर इसमें मेरे बेटे का फोन क्यों नहीं आता? अरे आज मौसम बहुत खराब है, कितनी तेज बारिश हो रही है। जरा सुनिए को फोन करके पूछिए कहाँ रह गया, आया नहीं अभी। सुनील बहुत दूर चला गया है इनसे। सुनील जल्दी करो बेटा। शालिनी जल्दी करो, सुमीर को भी स्कूल छोड़ना है और तुम्हें भी ऑफिस छोड़ना है। यार मैं लेट हो जाऊंगा। हाँ बस आ गई। चलो। ओके सुमीर, स्कूल बस तुम्हें घर छोड़ देगी। ये है घर की चाबियाँ। यू आर अ बिग बॉय नाउ। लॉक खोल के अंदर से दरवाजा बंद कर लेना। बाय बेबी। चलो मेरी मीटिंग है। जहाँ खेल के हंसता खेलता था बचपन, आज गुमसुम उदास खामोश और बेबस है बचपन। मॉम, मेरे कपड़े कहाँ हैं? वही तुम्हारे कबर्ड में रखा है, ले लो। और मॉम मेरा खाना? किचन में फॉइल पेपर में रैप करके रखा है। और मुझे खिलाएगा कौन? सुबीर, ग्रो अप। मुझे बहुत काम है ऑफिस में। नाउ प्लीज डोंट कॉल। मेरे दादा दादी कितने अच्छे थे, मुझे कितना प्यार करते थे, मेरा कितना ख्याल रखते थे। अब मुझे खाना कौन खिलाएगा? होमवर्क कौन कराएगा? कौन खेलेगा मेरे साथ? मैं कभी बतलाता नहीं, पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ। यूं तो मैं दिखलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूँ मैं माँ। तुझे सब है पता है ना, तुझे सब है पता मेरी माँ। अरे मैडम वो तो चले गए। चला गया? ऐसे कैसे चला गया? मैंने उसको कहा आपके मम्मी पापा को फोन करता हूँ, वो रो रहा था। मैं अंदर उसके लिए पानी लेने गया, वापस आया तो वो था ही नहीं। भैया ऐसे कैसे कर सकते हैं आप? ओ मैडम मुझ पे मत चिल्लाइए आप। 3 घंटे हो गए स्कूल की छुट्टी हुए, आप अब आ रही हैं। बच्चे की इतनी फिक्र थी तो टाइम से आ जाती। तुमसे तो मैं बाद में बात करूंगी। हेलो सुनील, सुबीर स्कूल में नहीं है, तुम जल्दी आओ। कहाँ गया सुबीर? कभी सोचा आप दोनों ने कैसे बूढ़े माँ बाप एक वृक्ष की तरह आपको छाया देते थे? न घर की फिक्र न बच्चे की। आप दोनों ने तो वो पेड़ जड़ समेत ही काट दिया। किस मुंह से जाऊंगा माँ पिताजी के सामने? अपने सपने पूरे करने के लिए मैंने भी तो उनके अरमानों की बलि चढ़ा दी। हम स्वार्थी हो गए थे। यूएस की चकाचौंध ने हमें अंधा कर दिया था। हाँ हम माँ पिताजी से माफी मांग लेंगे। गुड मिस्टर सुनील, सुबह का भूला अगर शाम तक घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। ऑल द वेरी बेस्ट। सुनील तू बहू, सुनील अजी सुनिए तो, सुनील आया है, बहू भी है और सुबीर भी।
प्लीज ऐसा मत बोलिए पिताजी, मुझसे बड़ी भूल हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। अपने सपने पूरे करने के लिए मैंने आपकी आंखों में ही आपके सारे सपने तोड़ दिए। अभी क्यों आया है? मेरे मरने पर ही आता? ऐसा मत कहिए पिताजी, मुझे आज अपनी गलती का एहसास हो गया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। माँ प्लीज समझाओ ना पिताजी को। माफ कर दीजिए ना, अपना ही तो बेटा है। हो गई अब गलती, अब वापस आ गया है ना, छोड़िए ना। सुबीर की तरफ तो देखिए। दादाजी प्लीज माफ कर दो ना पापा को, मेरे लिए माफ कर दो। अब हम आपको कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। आज मेरा बिखरा हुआ परिवार फिर से एक हो गया। आज मेरा बिखरा परिवार फिर से एक हो गया। अपने सपने करने को साकार, उड़ा था परिंदा पंख पसार। जब देखी जिंदगी की हकीकत, तब याद आया अपना घर बार। फूल कभी दोबारा नहीं खिलते, जन्म कभी दोबारा नहीं मिलते। मिलते हैं लोग हजारों पर, हजार गलतियां माफ करने वाले माँ बाप। दोबारा नहीं मिलते, दोबारा नहीं मिलते, दोबारा नहीं मिलते। हमें अच्छा लगा कि बुढ़ापे में माँ बापों की सेवा कैसे करी जाती है और आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत अच्छा होगा। यहाँ पर आके मुझे जो सबसे ज़्यादा प्रसन्नता हुई है वो ये हुई है कि JKG इंटरनेशनल स्कूल जो है आज की डेट में पढ़ाई के ऊपर तो ध्यान देता ही है, साथ के साथ जो बच्चों के अंदर मॉरल वैल्यू आनी चाहिए रिगार्डिंग अवर ग्रैंड पेरेंट्स, रिगार्डिंग अवर पेरेंट्स, हमारी जो पुरानी सभ्यता रही है जिसमें हमें अपने पेरेंट्स की, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से कुछ ना कुछ शिक्षाएं ज़रूर लेनी चाहिए ताकि हम अपना जीवन और अच्छा बना सकें। उसके ऊपर JKG इंटरनेशनल स्कूल जो है वो काफ़ी ध्यान देता है, क्योंकि मैं देखता हूँ मेरा बेटा जब सुबह उठता है तो वो ना कि अपनी माता के पैर छूता है, ना कि मेरे पैर छूता है, बल्कि मेरे फादर मदर नहीं है, दोनों आज की डेट में इस दुनिया में नहीं है, स्वर्गवासी है, पर वो सुबह उठ के दोनों के फ़ोटो के पास भी जाके हाथ छूता है। और मैं कोशिश ये करता हूँ कि जनरली जितने भी यहाँ पे प्रोग्राम होते हैं उन प्रोग्राम्स को अटेंड करूँ, क्योंकि एक तो उससे मुझे पता लगता है कि मेरे बेटे ने क्या सीखा, दूसरे क्योंकि मैं डिफरेंट स्कूल्स में जा चुका हूँ, डिफरेंट स्कूल्स में जाता हूँ, तो मुझे ये पता लगता है कि इस स्कूल में और बाकी स्कूल्स में क्या डिफरेंस है और दूसरे स्कूल्स में क्या चीज़ नहीं है। आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन एनी अदर स्कूल्स, बट येस बाकी सब स्कूल्स को इस स्कूल से शिक्षा लेनी चाहिए कि पढ़ाई के साथ साथ आज की डेट में जितनी वैल्यू एक स्टडीज़ की है टू वर्क ऑन ए सर्टेन लेवल, उतनी ही ज़्यादा वैल्यू सोशल स्टडीज़ की भी है, मॉरल वैल्यूज़ की भी है, जो इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को मिलती है। इस स्कूल से ये संदेश जाएगा इस जनरेशन पे कि दादा और दादी का जो प्यार है आज के युग में वो एक ऐसा प्यार है कि जो प्यार सतयुग में था, आज इस कॉलेज ने कलयुग में प्यार दिखा दिया। एक दादा और दादी का जो पूरा महात्म ने सुनाया है, बच्चे से बड़े से, उसके बाद पोते पोती चले गए US से, तो वो जो एक प्यार दिखाया है ये झलक इस स्कूल के अलावा मैंने के जीवन में कहीं नहीं देखी। शिक्षा का महत्व तो अलग है और संस्कृति जो अपनी हिंदुस्तान इंडिया की संस्कृति है वो अलग है। हमारी जो संस्कृति है उस संस्कृति का मैं तो ताज्जुब मान रहा हूँ कि JKG स्कूल ने और यहाँ के मैनेजमेंट ने, यहाँ के प्रिंसिपल ने ये संस्कृति एक बच्चा पैदा होने से बाहर जाने तक पूरी झलक दिखाई। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो दादा दादी हैं, जो इसके भोगी हैं, उनकी आंखों में पानी भी झलक आया। ऐसे बहुत दादा दादी हैं कि जिनके बच्चे बाहर चले गए, वो आज दिल्ली, गाजियाबाद, हर शहरों में अलग थलग पड़े हैं। फ़ोन पे याद कर लिया। यहाँ का स्टाफ, यहाँ की प्रिंसिपल और पूरा स्टाफ, मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत बड़े साधुवाद के पात्र हैं। उन्होंने इतना बढ़िया प्रोग्राम, इतना बढ़िया ग्रैंड फादर्स डे मनवाया और सर जितने भी ग्रैंड फादर थे यहाँ पे, कम से कम
50 के अंक में पानी झलका होगा कि ये प्रोग्राम कहाँ से दिल को नोश कर लाए। मैम बहुत अच्छा प्रोग्राम था, आपने कैसे मैनेज किया, क्या प्रिपरेशन किया, कैसे आपने मैनेज किया? एक्चुअली मैम व्हेन वी थॉट अबाउट द थीम ग्रैंड पेरेंट्स, क्योंकि आजकल जो है इम्पोर्टेंस फैमिलीज जो है वो न्यूक्लियर हो चुकी हैं, सो बच्चों को और पेरेंट्स को टू मेक देम अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द ग्रैंड पेरेंट्स, कि क्यों हमारे जीवन में ग्रैंड पेरेंट्स इंपॉर्टेंट है, जस्ट टू शो केस दैट। सो द एंटायर स्क्रिप्ट वाज इन माई माइंड कि येस विल डेमॉन्स्ट्रेट और विल थ्रू अ प्ले will demonstrate the thing, so that I have started the play right from the beginning, कि जब एक फैमिली बनती है कहाँ से बननी शुरू होती है और कितनी खुशियाँ होती हैं, बच्चा घर में आता है, उसके बाद हम शादी करते हैं, कितने अरमानों के साथ एक माँ बाप अपने बच्चे की शादी करते हैं कि चलो आज, and when the second generation comes, then the differences between the views and thoughts, the child was right on his part because उसने इतनी पढ़ाई लिखाई की, उसको करियर चाहिए, उसको अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो वो ग्रो करना चाहता है, बट पेरेंट्स दे आर ऑल्सो राइट ऑन देयर पार्ट कि नहीं, जहाँ पर जिनके पास एक ही बेटा है और वो भी अगर उनको छोड़ के चला जाता है तो हाउ दे सफ़र। तो कहीं पे आई ट्राइड कि उन दोनों चीज़ों की बैलेंसिंग वी कैन कीप एंड वी कैन शोकेस द शो। अगर हम अपने देश की संस्कृति देखें तो इट इज़ बेसिकली क्वाइट रूटेड, हमारे बड़ों का स्थान सबसे पहले आता है उसमें, बट अगर हम आज की स्थिति देखते हैं तो ये न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम जो है ये बहुत ज़्यादा प्रिवेल है पूरे हमारे देश में। सो अल्टीमेटली इसी को ध्यान में रखते हुए हमने सोचा कि क्यों ना हम एक स्पेशल डे मनाएं जिस दिन हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को भी हम कमेमोरेट और एक्नॉलेज कर सकें, बिकॉज बेसिकली जो हमें लगता है दैट इज़ कि आप कितनी भी शिक्षा दे लीजिए, स्कूल आराम से शिक्षा दे सकता है, छोटे छोटे स्कूल के जो गली के जो स्कूल है वो भी शिक्षा दे सकते हैं, बट अगर वैल्यूज़ की बात करें, एथिक्स की बात करें तो मुझे ये लगता है कि हमारे जो पूर्वज है उन्हीं से आती है। सो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये नहीं, हमने एक्चुअली जो यहाँ पर टीम बनाई हुई है डिफरेंट एरियाज़ के लिए डिफरेंट टीम है और इस प्रॉपर डिवीजन ऑफ लेबर जिसे कहते हैं, और हमने हर टीचर का जो एक पोटेंशियल होता है उसको पहचाना हुआ है, राइट। तो हमें लगता है जैसे मैम है, मैम का स्क्रिप्ट राइटिंग और जो ड्रामा का है इसके ऊपर मैम का बहुत अच्छा कमांड है, तो मैम को हमने वहाँ पर आगे किया हुआ है, राइट। ऑल्दो शी इज़ एक्चुअली तो हमने टीचर्स का जो कैलिबर है, जो पोटेंशियल है उसको पहचान कर उसके हिसाब से हमने उनको ड्यूटीज असाइन की हुई है, तो मुझे नहीं लगता कि उसको प्रेशर एज ए प्रेशर लेते हैं। हाँ, वो एंजॉय देखा होगा और हमारे टीचर्स भी बच्चों के साथ पार्टिसिपेट कर रहे थे, सो वी ऑल्सो बिकम द स्पेशल पार्ट ऑफ एवरी इवेंट एंड वी एंजॉय। आपने इसका मोटो देखा होगा, डार्कनेस टू लाइट, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जब हम बात करते हैं अस्तो माँ दिगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्यु माँ अमृतम गमय, तो जब अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने की बात है तो उसमें गुरु तत्व का सबसे बड़ा स्थान है। गुरु का अर्थ ही है ना गुरु, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला गुरु है। सो हमारे स्कूल में गुरु के स्थान को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है और बच्चों को हमारे जो चेयरमैन सर हैं और जो हमारे प्रिंसिपल हैं श्री जे के गौर, उनके छाया में सभी को गाइड किया जाता है, और चाहे वो एकेडमिक्स हो, चाहे वो स्कॉलिस्टिक हो, चाहे वो को स्कॉलिस्टिक पार्ट हो, चाहे वो वैल्यूज़ की बात हो, चाहे इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स हो, फाइन या क्लस्टर्स हो, हर जगह हमारे ऊपर सबकी गाइडेंस होती है और हम उसके